उस दिन हस्तिनापुर में एक भाई ने दूसरे भाई को मारने की कोशिश की। हस्तिनापुर के आंगन में राजकुमार खेल रहे थे। गदा युद्ध, कुश्ती, दौड़। भीम सब पर भारी पड़ता था। वो दुर्योधन को मिट्टी में गिरा देता और कभी उसे कंधों पर उठाकर घुमा देता। सब हंसते थे, लेकिन दुर्योधन नहीं। शकुनी धीरे से कहते, बल से जीतना मुश्किल है तो बुद्धि का प्रयोग करो। दुर्योधन ने निर्णय लिया, भीम को समाप्त करना होगा। एक दिन दुर्योधन भीम को गंगा के तट पर स्थित एक विहार स्थल पर ले जाने का प्रबंध करता है। यह स्थान प्रमाण कोटि के नाम से जाना जाता था। वहां भोजन का आयोजन किया गया। दुर्योधन ने भीम के भोजन में कालकूट नाम का विष मिला दिया। भीम ने बिना किसी संदेह के भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बाद विष का प्रभाव होने लगा। भीम बेहोश हो गया। दुर्योधन और उसका भाई दुशासन ने भीम को बेलों से बांधकर गंगा नदी में डाल दिया। दुर्योधन को विश्वास था कि भीम डूबकर मर जाएगा। ये हत्या का प्रयास था, कोई खेल नहीं। भीम गंगा के प्रवाह के साथ जल के गहरे भाग में पहुंच गया। वहां उसका शरीर नागों के क्षेत्र में जा गिरा। नाग उसे डसने लगे, लेकिन कुछ अजीब हुआ। सांपों का विष भीम के शरीर में पहले से मौजूद विष को नष्ट कर देता है। विष ही विष को काट देता है। भीम होश में आ जाता है। नाग उसे ले जाते हैं नागराज वासुकी के पास। वहां एक वृद्ध नाग था, आर्यक। उसने भीम को पहचान लिया। भीम का वंश संबंध नागों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसे अपना माना गया। वासुकी के आदेश से भीम को बलवर्धक रस दिया गया। भीम ने 8 घड़े उस रस के पी लिए। उससे उसमें 1000 हाथियों के समान बल उत्पन्न हुआ। भीम वहीं सोया रहा। कई दिन बीत गए। हस्तिनापुर में चिंता बढ़ गई। कुंती व्याकुल थी, युधिष्ठिर गंभीर थे, दुर्योधन बाहर से शोक व्यक्त कर रहा था। 8वें दिन नागों ने भीम को गंगा तट पर छोड़ दिया। भीम हस्तिनापुर लौट आया। सब चकित रह गए। भीम जीवित था और पहले से अधिक बलवान। भीम ने सारी घटना युधिष्ठिर को बताई। युधिष्ठिर ने सलाह दी, इस घटना को गुप्त रखा जाए। द्वेष समाप्त नहीं हुआ था, वो और गहरा हो चुका था। दुर्योधन ने सोचा था कि उसने एक शत्रु को मिटा दिया है, लेकिन उसने अनजाने में अपने सबसे बड़े शत्रु को 1000 हाथियों का बल दे दिया। हस्तिनापुर शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे संघर्ष पल रहा था। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हस्तिनापुर में एक नए गुरु का प्रवेश और शुरू होगी शस्त्र विद्या की कहानी। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कहानियों के पीछे छुपे अर्थ को समझना चाहते हैं।